हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का 7वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 7th नंबर का सम देखते हैं। 7 नंबर का सम है 3t - 3 = 5 2t + 1। अभी देखिए 3 से इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × t - 3 × 3 = 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2t + 5 × 1। अब देखिए 3 × t कितना होगा, 3t होगा, -9 होगा, = 5 × 2t कितना होगा, 10t + 5। यहाँ पर देखिए t और t दोनों एक साइड में लेके आएंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड में लेके जाएंगे। 3t ऐसे रखेंगे और 10t को इस साइड में लेके आए तो -10t हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। और 5 ऐसे ही रखेंगे और -9 को इस साइड लेके जाएंगे तो +9 हुआ। अब 3 + 3 हुआ है और -10 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का माइनस होगा, मतलब 10 - 3 कितना हुआ, 7 हुआ। और बड़ा कौन सा है, 10 है, तो उसका साइन लगेगा तो माइनस साइन लगेगा। -7t = 9 + 5, 9 + 5 हुआ 14। यहाँ पर t = क्या होगा, 14 - 7, 7 1 जार 7 2 जार, तो देखिए t = क्या होगा, -2। तो ये इजी है क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया है। अभी हम देखेंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन के लिए 15 - y - 4 - 2 y - 9 + 5 y + 6 = 0। कैसा सॉल्व करना है अभी इसको। 15 × होगा 15 × y - 15 × 4 माइनस, अब यहाँ पे -2 है तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -2 से y को किया तो -2 × y, और -2 से -9 को किया तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × 9 कितना हुआ, 2 × 9 प्लस 5 × y, 5 × y प्लस 5 × 6 = क्या हुआ, 0। अब देखिए 15 × y तो होगा 15y माइनस 15 × 4 60 होगा, माइनस 2 × y 2y होगा, प्लस 9 2 जार 18 प्लस 5 × y 5y होगा, प्लस 5 6 जार 30 = 0। अब देखिए y का टर्म्स हम एक साइड में एक जगह लेके आते हैं। 15y - 2y + 5y -60 ऐसा ही रखते हैं, और उसके बाद में क्या है, +18 है और +30 है = 0। अब देखिए 15 - 2 कितना हुआ, 13 हुआ, और 13 + 5 18y। यहाँ पर देखिए 60 -60 + 48 करते हैं = 0। अब 18y तो ऐसा ही रहेगा, और -60 और 40 इसमें क्या है, दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। माइनस तो 60 - 48 कितना हुआ, 12 होता है। तो साइन 60 का आएगा माइनस, और यहाँ पर 12 आएगा = 0। देखिए अभी ये 12 को दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो 18y = 0 + 12 होगा। यहाँ पर माइनस था तो चेंज हुआ तो प्लस हुआ, और y = क्या होगा, 18 × y है, 18y = 12 होगा, और यहाँ पर 18 × y है तो क्या होगा, यहाँ पर जाके डिवाइड होगा, y = 12/18। 12/18 तो हम क्या करेंगे, 3 4 जार और 3 6 जार, 4/6 आया, 4/6 को भी हम डिवाइड कर सकते, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, तो y = क्या आया, 2/3। तो ये हमारा आंसर आया 8 का। 8 का आंसर है y = 2/3। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी 9 क्वेश्चन को देखते हैं। 3 × 5z, 3 ब्रैकेट में 5z - 7 -2
9z माइनस 11 इक्वल्स टू 4, 8z माइनस 13 माइनस 17। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो 3 इंटू 5z माइनस 3 इंटू 7। अब -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 इंटू 9z माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 11 इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 4 इंटू 8z, 4 इंटू 8z माइनस, क्योंकि +4 है और प्लस माइनस माइनस होगा, -4 इंटू 13 माइनस 17। अब देखिए 3 इंटू 5z, 3 इंटू 5z होगा 15z माइनस 3 इंटू 7 होगा 21 माइनस 9 2 ज़ार 18z प्लस 11 2 ज़ार 22 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 32 z माइनस 4 इंटू 13, 4 इंटू 13 हुआ 52 माइनस 17। अब देखिए z एक साइड में लेके जाते हैं, पहले 15z माइनस 18z, दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस होगा। 18 माइनस 15 कितना हुआ, 3 हुआ, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस, माइनस z। और 21 और 22, तो 22 माइनस 21 होगा तो +1 होगा, इक्वल्स टू, ये समझ में आया सबको, 15z माइनस 18z माइनस 3z हुआ, और -21 प्लस 22 +1 हुआ, और 32z माइनस 32z, ओनली 32z माइनस 52 माइनस 17। अब देखिए दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का +9 और 6, और बड़ा कौन सा है 52, तो उसका साइन लगेगा। अब माइनस z लाइट टर्म्स हम एक साइड में लेके आते हैं, तो -z माइनस 32z इक्वल्स टू -69 ऐसे ही रहा, और ये -1 हुआ क्योंकि यहाँ पे +1 था, तो इन दोनों का बड़ा इसका साइन लगेगा, 32 का साइन लगेगा, और दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 32 + 3 कितना हुआ, 35, 35z इक्वल्स टू, बड़े का साइन लगेगा, दोनों का साइन सेम है तो प्लस होगा, तो 70 होगा। तो z इक्वल्स टू क्या होता है, -70, क्योंकि यहाँ पर 35 इंटू जेड है, तो -70 अपॉन -35। यहाँ पर देखिए 35 1 ज़ार, 35 2 ज़ार, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो z का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। तो ये z इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। देखिए यहाँ पर 0.25 इंटू क्या करेंगे, 4f करेंगे, माइनस 0.25 इंटू 3 करेंगे, इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f करेंगे, माइनस 0.05 इंटू 9 करेंगे। सभी नंबर्स एकदम क्लियरली लिखेंगे। 0.25 इंटू 4, यदि हम करके देखें 0.25 इंटू 4, तो 0.25 इंटू 4 तो क्या होता है, 0.25 इंटू 4 तो क्या होता है, 100 होता है, और 2 के बाद पॉइंट देना है हमको, तो 2 के बाद पॉइंट दिया, इसलिए क्या बना, 1f माइनस 0.25 इंटू 3 किए तो क्या हुआ, 0.25 इंटू 3 किए, यहाँ पर हम रफ लिखते हैं, इंटू 3 तो क्या होगा 75, और 2 के बाद पॉइंट देना है तो 2 के बाद पॉइंट देंगे, इसलिए 0.75 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10। देखिए 0.05 इंटू 10 करते हैं तो 10 5 ज़ार कितना होता है, 50, 10 5 ज़ार 50, और हमारा 1 2 के बाद हमको पॉइंट देना है तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो क्या होगा 0.5 f माइनस 0.05 इंटू 9 करेंगे, तो 9 5 ज़ार 45,
और पॉइंट 1 2 के बाद पॉइंट देना है तो 0.45। ओके, अभी f को एक साइड में लेके आते हैं और कांस्टेंट को एक साइड में लेके आते हैं। 1f माइनस 0.5f इक्वल्स टू माइनस 0.45 ऐसे ही रखेंगे और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 0.75 हो जाएगा। अब 1 माइनस 0.5f, 1 माइनस 0.5f तो यहाँ पे करके देखिए 1.0 और 0.5 तो कितना आता है, यहाँ पर कैरी लेंगे 5 और यहाँ पर 0, मतलब कितना आया 0.5 f। यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, 1 का साइन 1 बड़ा है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, इक्वल्स टू 0.45 और 75। यहाँ पर भी करके देखिए कि क्या होता है, 0.75 और 0.45 दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस होगा, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 आएगा माइनस करने से, और 7 माइनस 4 कितना आएगा 3। ओके, तो 0.30 आएगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, प्लस रहेगा। अब देखिए f 0.5 इंटू एफ इक्वल्स टू 0.30 या 0.3 कुछ भी लिख सकते हैं। f इक्वल्स टू क्या होगा 0.30 अपॉन 0.5, तो 30 को हम लोग 0.3 भी लिख सकते हैं अपॉन 0.5। तो इसका आंसर ये पॉइंट एक के बाद पॉइंट है तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम इसको 3/5। f इक्वल्स टू क्या होगा 3/5। ये हो गया 10th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। और यहाँ पर इस साइड पे हमने क्या किया, हमने रफ किया। तो यहाँ पर होती है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। इसके बाद हम चैप्टर 3 देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।